ठीक है, तो हम लोग अभी इसका प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भागवत में जो ये प्रहलाद महाराज जी का हिरण्यकश्यपु का नरसिंह भगवान के आविर्भूत होने का जो सारा प्रसंग प्रारंभ हुआ, वो कहाँ से प्रारंभ हुआ? पहले कि जो षष्ठ स्कंद में, छठे स्कंद में शुकदेव गोस्वामी ने वर्णन किया था दिति के पुत्रों का इंद्र के द्वारा वध किया जाना, और वो दिति के गर्भ में प्रविष्ट हुए। बालक को पहले 7 भागों में गर्भ में उन्होंने विभाजित कर दिया, उसको काट दिया उसके अंगों को, किंतु वही फिर 7 एक देह को काट के 7 बना दिए, तो वो 7 ही अलग अलग प्राण वाले शरीर वाले बन गए। फिर उन्होंने फिर से क्या किया, उनके भी फिर और टुकड़े किए 7 के 7, तब फिर वो 49 बन गए, और फिर उनका भी जन्म हुआ। उनको एक साथ में क्या कहा गया? 49 मारुत। इनका नाम है 49 मारुत, और वो नित्य ही विराजित हैं इस ब्रह्मांड में सब समय के लिए। 49 मारुत। मारुत शब्द का अर्थ क्या होता है? वायु। तो जैसा भी हो, ये वाला प्रसंग षष्ठ स्कंद में संपूर्ण हुआ, और इंद्र ने ऐसे वाला दुष्कार्य किया। और तब भी भगवान ने जो है, कभी कभी देखा जाता कि इंद्र का पक्ष लेते हैं, और देवताओं के ओर से असुरों के साथ में युद्ध करते हैं, असुरों को पराजित करते हैं, देवताओं को प्रसन्न करते हैं। फिर कभी कभी देखा जाता कि भगवान जो है वो असुरों को अधिक लाभ पहुंचवा देते और देवताओं को एकदम से दुरा अवस्था में ला करके खड़ा कर देते हैं। कभी असुरों का पराजय होता, कभी देवताओं का पराजय होता, कभी किसी का पक्ष भारी होता है, कभी किसी का पक्ष भारी होता है। भगवान कभी किसी के पक्ष में होते हैं तो कभी किसी के पक्ष में होते हैं। इस प्रकार का सारा जो संवाद परीक्षित महाराज जी ने सुना, तो सप्तम स्कंद में सबसे पहले ही उन्होंने इसी विषय से प्रारंभ किया कि भगवान जो हैं वो तो समदर्शी कहलाते हैं, सबके प्रति, सारे तो उनकी संतान हैं, वो समदर्शी हैं, तो फिर वो कभी किसी का पक्ष और कभी किसी का पक्ष क्यों लेते हैं? यदि वो सच्चिद आनंदमय हैं, वो तो अपने आनंद में ही सब समय विभोर हैं, तब अपने आनंद को वर्धित करने के लिए ही तो किसी का पक्ष लिया जाता है। तब फिर किसी का पक्ष यदि उन्होंने लिया तो उससे उनको प्राप्त क्या होता है? किस वस्तु के लिए ऐसा करते हैं? क्या उनके पास भी किसी चीज का अभाव है? फिर दूसरी तरफ से जो दूसरे समस्त प्राणियों को जो वो कष्ट इत्यादि पहुंचाते हैं, किसी किसी का वध भी कर देते हैं, किसी के लिए देवताओं की ओर से, किसी के लिए असुरों की ओर से कुछ करते हैं, तो यदि वो नहीं भी करें तो उससे उनकी क्या हानि होएगी? वो इन सारी चीजों में क्यों पड़ते हैं? भगवान होकर के भी इस प्रकार के समस्त कार्यों में उनको अपने आप को इन्वॉल्व करने की क्या आवश्यकता है? इस प्रकार का प्रश्न रखा था। तब फिर शुकदेव गोस्वामी ने उनको श्रवण कराना प्रारंभ किया कि एक समय युधिष्ठिर महाराज जी जिस समय राजसूय यज्ञ कर रहे थे, उनकी राजसूय यज्ञ वाली सभा में ही एक दंतवक्ष शिशुपाल ने जो है वो कृष्ण के हाथों से मारा गया, और फिर उसके शरीर का जो उसके शरीर में से एक तेज स्वरूप अर्थात उसकी आत्मा वो निकल करके श्री कृष्ण के चरण कमलों में सभी को दिखलाई पड़ा ये कि शिशुपाल का वध हुआ,
उसकी आत्मा ज्योति स्वरूप होकर के वो श्री कृष्ण के चरण कमलों में जा कर के समा गई। सबने जब साक्षात रूप से देखा तो युधिष्ठिर महाराज जी ने वहां पर उपस्थित जो देवर्षि नारद उनको प्रश्न किया कि हे प्रभु, ये व्यक्ति जो सारा जीवन जब से इसने तोतली भाषा बोलनी प्रारंभ की थी और आज तक जब इसकी मृत्यु हुई है, ये सब समय भगवान से विद्वेष ही करता रहा। सब समय उनके विषय में इसने उल्टा सीधा बोला, उनका निंदा किया, उनको कभी अच्छी दृष्टि से देखा ही नहीं। उनके सामने उपस्थित होने पर भी सदैव उनका अनादर किया। ऐसे वाला व्यक्ति जिसने इतने दुष्ट कर्म किए, मेरी तो इच्छा होती है कि इसके तो जीवन रहते रहते ही इसकी जिह्वा में, जिस जिह्वा से भगवान को वो भगवान की निंदा करता था, इसकी उस जिह्वा में तो कोढ़ रोग हो जाना चाहिए था, श्वेत कोढ़ हो जाना चाहिए था। इसका तो बहुत अमंगल बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। और उसका अमंगल होने की तो बात ही छोड़ो, और तब भी वो क्या हो गया, भगवान के चरण कमलों में उसकी गति हो गई। ये तो बड़ी ही अद्भुत आश्चर्य की बात है। ये क्या हुआ, ये तो मेरे को समझ आया नहीं। मैंने कह रहे पहले सुना हुआ है कि कोई यदि भगवान का और भक्तों का विद्वेष करता है, अनादर करता है, तो उनको तो ऋषि लोग श्राप इत्यादि दे करके बहुत लंबे समय के लिए नरक इत्यादि भोग करवाते हैं। इनका नरक भोग हुआ नहीं, इनके देह में कोई असुविधा हुआ नहीं, और गति भी क्या हो गई, भगवान के चरण कमलों में। ये बड़े आश्चर्य की बात है। मेरे को इसके विषय में आप कृपा करके कुछ समझा दो। इस प्रकार का ये प्रसंग उठा करके उसमें बतलाना प्रारंभ किया कि भगवान वास्तविक रूप में कैसे हैं, समदर्शी हैं। इस जगत में मान अपमान, निंदा और स्तुति जो सारा एक व्यक्ति अनुभव करता है, वो केवल अपने इस शरीर के कारण करता है। भगवान किंतु इन सब से परे हैं। उनका भौतिक शरीर नहीं है, माइक शरीर नहीं है। उनका कोई स्तुति करता है अथवा उनका कोई निंदा करता है, उनको कोई सम्मान देता है और उनको कोई असम्मान करता है, इसके द्वारा उनको कोई भी मन में बात आता ही नहीं है। तब यदि ऐसी भी बात है तो फिर वो मारते क्यों हैं किसी को? किसी के प्रति प्रसन्न और किसी के प्रति अप्रसन्न क्यों होते हैं? ये सारे प्रश्न उठाए पहले, उसके बाद में फिर प्रसंग प्रारंभ हुआ। ये सारा उसी में आया कि कैसे हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष, ये दो भाई, इनका प्रसंग बतलाना प्रारंभ किया। फिर हिरण्याक्ष ने क्या दोष किया जिसके कारण उसका मृत्यु हुआ। फिर हिरण्यकश्यपु ने किस प्रकार से हरि से विद्वेष करना प्रारंभ किया, कैसे फिर तपस्या करने के लिए गया, क्या क्या वर प्राप्त करके आया, फिर कैसे उन्होंने अत्याचार किए, फिर किस प्रकार से प्रहलाद महाराज जी के ऊपर उन्होंने अत्याचार किया, उनसे भजन छुड़वाने का बहुत प्रयास किया। सारा प्रसंग तो हम लोग जानते ही हैं। ये इसी को हम लोग अब जो कुछ कुछ विशेष बातें वही 2-3 दिन श्रवण कर लेते हैं। सबसे पहले जहाँ पर ये सप्तम स्कंद प्रारंभ ही होता है, उसी में ही प्रथम अध्याय में सबसे पहला श्लोक जो है, श्री राजो वाचा, श्री परीक्षित महाराज जी ने कहा, समा प्रिया सुहृद ब्रह्मन भूतानाम भगवान स्वयं इंद्र त्यार्थे कथम दैत्यान वद इद्विषमो यथा।
महाराज परीक्षित ने कहा, हे ब्राह्मण, सब प्राणियों में जो समदर्शी हैं एवं सभी के प्रिय और सुहृद जो भगवान विष्णु हैं, उन्होंने देवराज इंद्र के निमित्त, देवराज इंद्र के लिए उन्होंने किस लिए दैत्यों का वध करवाया। दैत्यों का वध क्यों किया भगवान ने स्वयं? इंद्र का पक्ष क्यों लिया? दैत्यों का वध क्यों करवाया? और भगवान यहाँ पर जो है, ऐसे तो भगवान कैसे हैं? समदर्शी। यदि समदर्शी हैं, समदर्शी व्यक्ति का पक्षपातित्व होना अच्छा तो होता नहीं। एक का पक्ष लेना, दूसरे का अहित करना, ये तो समदर्शी व्यक्ति नहीं करता। यदि भगवान सभी के ही क्या है, सभी प्राणियों के प्रति समदर्शी हैं, यदि सभी उन्हीं की संतान हैं, चाहे कोई भी क्यों ना हो, जब सभी के सभी भगवान की ही संतान हैं, तब फिर ऐसे वाले जो भगवान, वो तो अवश्य ही समदर्शी होंगे। सभी बालकों के प्रति उनका एक जैसा भावना होगा, वो किसी का पक्ष तो लेते नहीं होंगे। तब फिर ऐसे वाले जो भगवान, उन्होंने ऐसे वाला कार्य क्यों किया जो प्रदर्शित करता है कि वो समदर्शी नहीं है, वो असमदर्शी हैं, उसके विपरीत हैं, वो असमदर्शी हैं। ऐसे वाला कार्य उन्होंने क्यों किया? क्योंकि समदर्शी व्यक्ति के लिए ये शोभा नहीं देता कि वो किसी का भी पक्ष ले। समदर्शी के लिए शोभा नहीं देता किसी का पक्ष ले। इस प्रकार का प्रश्न किया। अभी इसी का उत्तर जो है शुकदेव गोस्वामी देना प्रारंभ करेंगे कि पक्ष लेना ठीक होता ना नहीं होता, सत्य का पक्ष, असत्य का पक्ष। बालक जिस समय जो बालक ठीक, उसका पक्ष लेना, और जो ठीक नहीं उसके ऊपर शासन करना, इसमें कहाँ दोष आता है? उनका पक्षपात करना किंतु कोई माइक गुणों के कारण नहीं होता, जैसे हम लोगों का अपने स्वार्थ के कारण अथवा अपने विचार से विचार मिलने पर पक्ष लेकर के हम लोग जो कुछ करते हैं, उसमें तो पक्षपातित्व दोष लगता है। किंतु भगवान सबका हित करने वाले, जिसका पक्ष लेते हैं उसका भी हित करते हैं, और जिसका पक्ष नहीं लेते ऐसा दिखलाई देता है, उसको भी संशोधन करके उसका भी हित साधन ही करते हैं। इस प्रकार का आगे जाकर के उत्तर देंगे। किंतु यहाँ पर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने सबसे पहले अपनी टीका जहाँ पर प्रारंभ की, उसमें क्या कह रहे हैं? प्रणम्य श्री गुरुम भूया श्री कृष्णम करुणार्णवम लोकनाथम जगत चक्षु श्री शुकम तमुपाश्रये। जो श्री शुकदेव गोस्वामी हैं, उनको एक विशेषण से इन्होंने संबोधित किया, जगत चक्षु। श्री शुकदेव गोस्वामी जगत वासियों के लिए वो चक्षु स्वरूप हैं, उनको दिव्य नेत्र प्रदान करने वाले। अभी ये इस तरफ है बिल्कुल, वो उस तरफ है साउंड सिस्टम, तब भी सीटी क्यों मारता है? कुछ होती आवाज बीच में, क्यों हो रही है? इसी कारण होती है। तो कह रहे हैं वो जो जगत के चक्षु हैं श्री शुकदेव गोस्वामी, मैं उनका आश्रय ग्रहण करता हूँ, उनके चरण कमलों में आश्रय लेता हूँ। जगत चक्षु लोकनाथम, वो लोकनाथ हैं, अर्थात इस जगत के प्राणियों के वास्तविक प्रभु हैं, लोकनाथ, और जगत वासियों को दिव्य नेत्र प्रदान करने वाले हैं शुकदेव गोस्वामी, उनकी शरण लेता हूँ। फिर दूसरा श्लोक उन्होंने कहा, गोप रामा जन प्राण प्रेयसेति प्रभुष्णवे तदीय प्रिय दास्याय
माम मदीये सहम ददे। जो गोप रामा गणों के अर्थात गोपियों के, जो गोपियों को प्राण कोटि प्रियतम, जो उनको अपने प्राणों से करोड़ों करोड़ों गुना अधिक प्रिय हैं, जो अत्यधिक प्रभावशाली हैं, भगवान श्री कृष्ण। और मैं क्या करता हूँ अभी, जो गोपियों को अपने प्राणों से कोटि गुना अधिक जो प्रिय हैं, जो बहुत अधिक प्रभावशाली हैं, वो उन श्री कृष्ण और उनके जो प्रिय जन, उनके दास्ते में ही, उनके दास्ते में मैं अपने आप को और जिन वस्तुओं को मैं मेरा कहता हूँ, मैं और मेरा, ये जो कुछ भी है, मैं पूरी तरह से श्री कृष्ण और उनके जो प्रिय जन हैं, उनके चरण कमलों में ही समर्पित करता हूँ। मैं और मेरा कह करके जो कुछ भी मेरे पास है, मैं वो संपूर्ण श्री कृष्ण और उनके प्रिय जनों के चरण कमलों में समर्पित करता हूँ। फिर उन्होंने तीसरे श्लोक में बतलाना प्रारंभ किया। ये सारे उनकी टीका के श्लोक हैं। तीसरे श्लोक में बताया, उति स्याद वासना सा अत्र सप्तमे कथ्यते द्विधा अशुभा चा शुभा चापि कोपतो अनुग्रहात् सताम। क्या बतलाना प्रारंभ किया? पुराणेर दष्टि लक्षणेर अन्यतम उति। श्रीमद् भागवत जो है ये क्या कहलाता है? श्रीमद् भागवत महापुराण ना। श्रीमद् भागवत को क्या कहते हैं? एक नाम श्रीमद् भागवत का बतलाते हैं, श्रीमद् भागवतम महापुराण। पुराण ग्रंथ किसको कहा जाता है? स्मृति ग्रंथ किसको कहा जाता है? श्रुति किसको कहते हैं? इतिहास किसको कहते हैं? पंचरात्र किसको कहते हैं? इन सब के अलग अलग लक्षण हैं। इन सब ग्रंथों में लक्षण होते हैं, अर्थात जिस विषय का उस ग्रंथ में चर्चा किया जाता है उसके अनुसार उसका नाम पड़ता है। इसीलिए एक श्लोक में कहते हैं, श्रुति स्मृति पुराण आदि पांच रात्रि की विधिम बिना एकांतिकी हरेर भक्ति उत्पात ऐव केवलम। श्रुति ग्रंथ हैं, फिर स्मृति ग्रंथ हैं, श्रुति स्मृति पुराण आदि, फिर पुराण ग्रंथ हैं, श्रुति स्मृति पुराण आदि पांच रात्रिकिम, फिर पांच रात्र ग्रंथ हैं विधिम बिना। तो इस प्रकार से ये सारे जो नाम किस ग्रंथ का किस श्रेणी में आएगा, जैसे भगवद गीता कौन से ग्रंथ की श्रेणी में आता है? गीतो उपनिषद बोलते हैं उसको। क्या उसमें लिखा हुआ आता है जो महात्म्य है उसका? सर्व उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना। तो इसमें उपनिषद कहा गीता को। गीता उपनिषद के अंतर्गत आता है। उपनिषद, उपनिषद क्या होता है? शब्द का अर्थ क्या होता है? उपनिषद का अर्थ होता है अत्यधिक निकट में गुरु के हृदय के वाणी के साथ में बैठ करके जिस वस्तु को ग्रहण किया जाता है, जो वस्तु प्रकटित होती है। अर्जुन और कृष्ण एक साथ में एक ही स्थान पर विराजित हैं, कुरुक्षेत्र में रथ के ऊपर विराजमान। वहीं पर ही उनका पूर्ण रूप में जो एक दूसरे को समझते और समझाते हुए जो उपाख्यान हुआ, उसके माध्यम से जो वस्तु प्रकटित हुई, उसका नाम क्या हो गया? उपनिषद। बहुत निकट में बैठ करके, पूर्ण रूप में एक साथ बैठ करके जिस वस्तु को धारण कर लिया, उसका नाम हो जाता उपनिषद। उस ग्रंथ का वो उपनिषद हो गया। किंतु जो श्रीमद् भागवत है, इसका नाम क्या है? पुराण, महापुराण। तो उसमें 10 लक्षण बतलाए गए। उस जिस ग्रंथ में 10 लक्षण होते हैं उसको कहते हैं पुराण। उन 10 लक्षणों के भी फिर नाम बताए। क्या क्या नाम है? एक आराम से करके। सर्ग,
विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मनवंतर, ईश, मुक्ति, ऐसे करके, और अंत वाला आश्रय, ये एक एक करके लक्षण बतलाए जाते हैं, जहां पर जी आश्रय कौन है वास्तविक रूप में। फिर जिसमें बतलाते हैं उति क्या है, ये सप्तम स्कंद जो है इसमें पूरा उति के विषय में बतलाया गया। उति शब्द का अर्थ यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने किया। क्या बतलाया? उति स्याद वासना सा अत्र सप्तमे कथ्यते द्विधा, अशुभा च शुभा च अपि कोपतो अनुग्रहात् सताम। ऐसे वाले कार्य करने वाला व्यक्ति जिसके कार्यों को देख करके महत पुरुष बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, उसके द्वारा महत पुरुष का कृपा उनके प्रति होता है। और कुछ कुछ व्यक्ति ऐसे वाले कार्य करते हैं जिसके द्वारा महत पुरुष का, बहुत महत पुरुष के हृदय में दुख होता है, और उस दुख के कारण वो उस व्यक्ति के प्रति कोप प्रकटित करते हैं। महत पुरुष का किसी के प्रति कृपा होना, उसके द्वारा उसके हृदय में क्या आता है, व्यक्ति के उसके हृदय में सद्भावनाएं, सद्वासनाएं उत्पन्न होती हैं अपने आप से। अच्छा कार्य करने की, अच्छी ओर जाने की, अच्छी बातें सोचने की, अच्छा ही सारा कुछ करने की जो वृत्ति आती है, ये कहाँ से आती है? महत पुरुष के कृपा से। ये अच्छी वासनाएं, और फिर इनको कहते हैं शुभ वासना। किसी किसी के हृदय में अशुभ वासनाएं आती हैं, अपने लिए खराब कार्य करने की, दूसरों के लिए खराब कार्य करने की, सब समय अमंगल की चिंता। ये जो सारा कुछ आता है, ये किस लिए आता है? क्योंकि किसी का महत पुरुष का कोप हुआ है, वो इस कारण से इसके दूसरे व्यक्ति के हृदय में अशुभ वासनाएं आती हैं। तो इसी शुभ वासना का, उति का अर्थ है वासना। ये पुराण का लक्षण बतलाया उति, उसका अर्थ है वासना। उसी में कह रहे हैं कि वासना दो प्रकार की, शुभ वासना और अशुभ वासना। शुभ वासना का उदय होना कैसे होता है बतलाओ? कोई महत पुरुष यदि प्रसन्न हो गया, आपने अच्छा कार्य किया, वो प्रसन्न हो गए, उससे आपके हृदय में शुभ कामनाएं आनी प्रारंभ होंगी, शुभ वासनाएं। और अशुभ वासनाएं कब होती हैं? अशुभ वासनाएं अगर मेरे हृदय में आती रहती हैं तो मेरे को अपनी आप से समझ लेना पड़ेगा कि महत पुरुषों का मेरे प्रति कोप है, क्रोध है, प्रसन्न नहीं है वो। महत पुरुष का अर्थ क्या होता है? जो परम पवित्र चरित्र वाले, जो समदर्शी, जिनका किसी से द्वेष और ईर्ष्या, किसी का कुछ लेना देना नहीं है, न्यूट्रल पूर्ण रूप में, सबका मंगल चाहने वाले। उनका भी यदि किसी के प्रति कोप होता है, कारण क्या बनता है? व्यक्ति का दुष्ट कार्य करना। नहीं तो वो क्रोधित नहीं होते, जैसे भगवान क्रोधित नहीं होते, कभी भी क्रोधित नहीं होते, वो परम शांत मूर्ति। किंतु अगर उनका क्रोध होता है तो किसके लिए होता है? दूसरे व्यक्ति की क्रिया को देख करके और उसका फिर मंगल करने की कामना से। तो जैसा भी हो, इस तीसरे श्लोक में बतलाया विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपनी टीका में, पुराण के 10 लक्षणों में एक लक्षण है उति। उति शब्द का अर्थ होता है वासना, और उसी का ही इस सप्तम स्कंद में वर्णन किया गया है। हिरण्यकश्यपु के मन में क्या वासनाएं आई कि हरि जो है, मैं उसको अच्छे से सबक सिखाऊंगा। ये हरि जो है, जिस वस्तु के द्वारा पुष्ट होता है, मैं उसकी वो सारी भोजन सामग्री ही नष्ट कर दूंगा। उसको घी नहीं मिलेगा, दूध नहीं मिलेगा, मैं गैयाओं का वध करवा दूंगा। उसको जो सब अच्छा लगता वो अन्न सारे नष्ट करवा दूंगा, गैयाओं को नष्ट करवा दूंगा। जो लोग उनका आदर करते हैं, उनको वस्तुएं जाके पहुंचाते हैं,
उन सारे लोगों को भी मरवा डालूंगा, ऋषियों का वध करवा दूंगा, साधु पुरुषों को जीवित रहने दूंगा नहीं। जो यज्ञ करने की सामग्रियां, वो सारे जो औषधियां, जो सारे पौधे जिसके द्वारा यज्ञ की सामग्री बनती है, उस सबको, सुगंधित वस्तुओं को भी अपने इस राज्य में उगने तक नहीं दूंगा। और उनका नाम भी जो जहां पर होएगा, उन व्यक्तियों को मार करके समाप्त कर दूंगा। ये जो सारी उसकी वासनाएं एक के बाद एक जागृत हुई, इसका कारण क्या बताया? महत पुरुषों का कोप उसके प्रति हुआ। कौन से महत पुरुष? उसमें नाम दे दिया सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, 4 कुमार लीला के माध्यम से दिखलाया। वैकुंठ में जय और विजय द्वारपाल के रूप में खड़े हुए हैं, और वहीं पर ही ये महत पुरुष, चारों भाई, जिनका सब समय समान आयु रहता है और जो भगवत भजन में ही निमग्न रहते हैं, इन्होंने क्या किया? कोप किया, क्रोधित हुए जय विजय के प्रति। किस लिए? क्योंकि उन्होंने इनको भगवान के पास जाने से रोक दिया, निषेध कर दिया, भीतर जाने देंगे नहीं, अनादर किया, अनाधिकार कार्य किया, जो उनको करना नहीं चाहिए था। उस प्रकार का जय विजय ने कार्य किया, अपनी मर्यादा को समझा नहीं और भूल कर बैठे, इनको रोक दिया। जिनको स्वागत करना चाहिए था, जिनको देख करके परम प्रसन्न होना चाहिए था, जिनके चरणों में प्रणाम करना चाहिए था, अपनी आप से ले जाकर के भीतर बिठाना चाहिए था, जिनके चरणों में पुष्प देने चाहिए थे, एक सुंदर आसन देना चाहिए था, वो सारा कुछ तो किया नहीं। उल्टा उनको देख करके उनके प्रति संपूर्ण रूप में अनादर वाली वाणी के द्वारा निषेध करके उनको रोक दिया। इसीलिए उन्होंने क्या किया? इनके प्रति, इनके मंगल के लिए इनके प्रति कोप किया, क्रोधित हुए। ये किस प्रकार का दुष्चरित्र! वैकुंठ नामक स्थान पर रह करके फिर भी इस प्रकार की चित्त वृत्ति, यद्यपि ये सब वहां पर होता नहीं है, वैकुंठ में ये सब तो है ही नहीं। कल रात्रि में भी सुना था, वैकुंठ में ये सब कुछ होता ही नहीं इस प्रकार का। किंतु तब भी भगवान ने किसी विशेष लीला की पुष्टि के लिए और हम जैसे लोगों को बहुत सारे उपदेश प्रदान करने के लिए इस प्रकार का लीला प्रदर्शित किया, जो उनके कोप का कारण बनने के कारण इनका क्या हो गया? इनके हृदय में जो उति वासना जो है, वो खराब वाली सारी आनी प्रारंभ हुई। हिरण्यकश्यपु की भी, हिरण्याक्ष की भी। जय और विजय जो है वो क्या बन गए? श्राप के द्वारा चारों कुमारों के कुपित होने के कारण इनको शरीर प्राप्त हुआ असुर वाला। ये तुम्हारा कार्य तो साधु वाला हुआ नहीं है, तुमने सज्जन व्यक्ति जैसा कोई आचरण किया नहीं, इसलिए तुमने तो ये असुर प्रवृत्ति वाले जो लोग होते वैसे वाला कार्य किया, इसलिए तुम जाओ असुर ही बन जाओ। कुपित होके श्राप दे दिया, ये असुर बन गए। इनका नाम क्या हुआ? हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष, ये दोनों असुर बन गए। अभी इनके हृदय में जो वासना सारी, वो कौन सी वासना यानी प्रारंभ हुई? दुष्ट वाली वासनाएं। तो ये सारी दुष्ट वाली वासनाएं, इनका जो इतना विरोध भगवान के प्रति और सत्य वस्तु को सत्य मानना नहीं, जो प्रहलाद छोटा सा बालक जो किसी के लिए कोई अहित का कार्य करता ही नहीं, मुख से भी कभी कोई कड़वा वचन बोलता नहीं, जिसने कोई शरारत करते करते भी कोई गलत कार्य नहीं किया, उसके भी ये विद्वेषी बने, उसको भी मारने के लिए गए। क्यों ऐसी वाली वासनाएं आई? क्यों इस प्रकार का अन्याय पूर्वक कार्य करने का इनका हृदय हुआ? क्योंकि इनका क्या हो गया था? महत पुरुष के चरणों में दोष, और उसी दोष के कारण इनके हृदय में ये सारी जो वासनाएं, ये कैसी वाली आ गई?
अमंगलकारी वासनाएं। इसी को क्या कह दिया? अशुभ वासना। ये इनके हृदय में सारी अशुभ वासनाएं आई। शुभ और अशुभ के भेद से वासना दो प्रकार की हैं। महत व्यक्ति का अनुग्रह होने से, कृपा होने से, प्रसन्नता होने से हृदय में क्या आ जाता है? शुभ वासना उत्पन्न होती है। और ताहादेर कोपे, महत पुरुष के कोप के कारण अशुभ वासना का उदय होता है। अब इसी को आगे बतला रहे हैं। हिरण्यकश्यपुर स्वाभाविक जे अशुभ वासना, उसमें जन्म के साथ ही साथ में अशुभ वासनाएं थी स्वाभाविक रूप में। उसको किसी ने सिखाया हो ऐसा नहीं था। बहुत सारे ऐसे लोग होते और अपने अपने विषय में बतलाते हैं, ये अपने विषय में बतलाते, और हम लोग भी अगर थोड़ा सा भी अपने जीवन के बैकग्राउंड में जाएं तो हम लोगों को भी कुछ कुछ ऐसा पकड़ में आएगा कि ऐसी कई चीजें जो हमें किसी ने नहीं सिखाई, घर में भी देखी नहीं थी, किंतु पता नहीं कहां से पहले से ही मेरे साथ में वो जन्म लेकर के ही आई थी। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया वो सारी चीजें अपनी आप से होती गई। कोई कोई व्यक्ति बतलाता है जो उनके घर में सभी लोग सज्जन स्वभाव वाले, किंतु उसका जन्म से ही, जब से थोड़ा सा होश संभाला और जब बड़ा होने पर, जब तक की स्मृति है कि मैं 5 वर्ष का था, 6 वर्ष का था, उसी समय घर के पास में कोई घर था, वहां जो अच्छा लगता था उन चोरी करके मैं ले आता था, छिपा लेता था, ऐसे करता था, ऐसे करता था। तो ये जो वासनाएं साथ में चली हुई आती हैं, ये क्या है? अशुभ वासनाएं हैं, दोष खराब वाली। और कोई कोई क्या बताता है कि मेरे को शुरू से ही क्या लगता था, जब हमारे माता पिता किसी मंदिर में जाते थे, प्रसाद इत्यादि वो कुछ कुछ घर से बना के ले जाते, हलवा पूड़ी, माता का जागरण हुआ ना कोई और चीज हुई, उसमें जब बांटते थे तो मेरे को बांटते बांटते बड़ी खुशी होती थी, मैंने भी बांटना, मैंने भी बांटना, मेरे को भी दो, मेरे को भी दो। तो ये अलग अलग प्रकार के जो सारी चीजें एक व्यक्ति में बचपन से ही अपनी आप आती हैं, ये कहां से आती हैं? पिछले जन्मों की शुभ और अशुभ वासनाएं वो भी साथ में चलती हैं। तो अभी हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष, यद्यपि ये 4 कुमारों के श्राप से असुर बने, किंतु इनको ये स्मरण नहीं रहा कि उनके श्राप से ऐसा हुआ, हमने क्या किया था। उनको ये सब तो स्मरण रहा नहीं, किंतु बाल्य अवस्था से ही क्या देखा? असुर वाला स्वभाव है। इसी को क्या कह देते हैं? स्वाभाविक अशुभ वासना। स्वाभाविक अशुभ वासना अर्थात कहीं से सीखी, कहीं से अभी ले लिया किसी को देख करके, वैसे वाला नहीं, जन्मजात। इनके जन्म के साथ ही साथ में अपनी आप से ये अशुभ वासनाएं जो हैं उत्पन्न हुई थी। उसका कारण क्या है? तार कारण सानंद आदि चतुसनेर प्राक्तन कोप, जो पूर्व काल में इनके प्रति जो कोप किया था 4 कुमारों ने, उसके कारण ही इनका इस प्रकार का अशुभ वासना इत्यादि आया। फिर बतला रहे हैं ताहार जे पुत्र, हिरण्यकश्यपु का जो पुत्र है उनका नाम क्या है? प्रहलाद। से ही प्रहलादेर देवर्षि नारदेर कृपा जनित शुद्ध भक्ति ते शुभ उत्तमा वासना। जो प्रहलाद महाराज है उनके हृदय में जन्म के साथ ही साथ, जन्म भी क्यों कहना उसको कहा जाएगा गर्भ के भीतर में ही उनकी कौन सी वासनाएं प्रारंभ हुई? शुभ वासनाएं। उनकी जो शुभ वासनाएं प्रारंभ हुई, कौन सी शुभ वासनाएं कह रहे हैं? शुभ है, शुभ में भी जो सबसे उत्तम वासनाएं, शुभ उत्तमा वासना, बहुत उत्तम वासनाएं। उन्होंने अपने सबसे अधिक द्वेष करने वाले, सबसे अधिक उनका अहित चाहने वाले, उनको अनेक प्रकार की यंत्रणाएं देने वाले जो हिरण्यकश्यपु, उनके प्रति भी उनके मन में कोई भी द्वेष का भावना, बदला लेने का भावना, इसको तो छोड़ ही दो, उसका जो होता है होए, मेरी
नजरों से दूर रहे, बस मेरे को कभी उससे ना मिलना पड़े, इस प्रकार का भी हुआ नहीं। इनका क्या हुआ? बिल्कुल उल्टा, भगवान को प्रार्थना किया, इनका बहुत अहित किया था हिरण्यकश्यपु ने, बहुत कष्ट दिए, किंतु तब भी इन्होंने भगवान को क्या कहा कि उन्होंने आपसे विद्वेष करके सारा जीवन व्यतीत कर दिया। आप यदि मेरे को कुछ वर देना चाहते हो तो आप क्या कर दो, आप मेरे पिता को सदगति प्रदान कर दो। उनकी इस प्रकार की वासनाएं, अमंगलकारी का भी संपूर्ण रूप में मंगल करने वाले, उनका जो ऐसा वासना, उस वासना का नाम दिया शुभ उत्तमा वासना। उनके भीतर में ये वासनाएं क्यों आई, उत्तम वासनाएं? क्योंकि उनके प्रति और एक महत्व पुरुष नारद ऋषि, उनका क्या हुआ था? प्रसन्नता हुआ था। नारद जी का इनके प्रति प्रसन्नता हुआ। जय विजय ने कोई दोष किया था, दोष के कारण, उनके दोष के कारण चारों कुमारों ने उनको श्राप दिया। नारद इनके प्रति प्रसन्न क्यों हुए? प्रहलाद महाराज ने ऐसा किया क्या जिसके कारण नारद जी प्रसन्न हुए? प्रसन्नता का भी तो कोई कारण होना चाहिए। जब अप्रसन्नता का कारण है जय विजय के प्रति, नारद जी भी किसी किसी के प्रति अप्रसन्न भी हुए हैं। हमने सुना, जब दामोदर लीला सुनते हैं, नलकूबर और मणिग्रीव, उनके प्रति नारद जी ने कोप भी किया। उन्होंने जब निर्लज्जता दिखलाई, साधु को देख करके भी वो अप्सराओं के साथ में नग्न अवस्था में नृत्य कर, जल केली क्रीड़ा करते रहे, तो नारद जी ने उनके प्रति क्रोधित हुआ। नारद जी क्रोधित हो गए उनके प्रति, उनको भी श्राप दिया था। जैसे चार कुमारों ने जय विजय को दिया, नारद जी ने भी दिया था नलकूबर और मणिग्रीव को। तो अब इनके प्रसन्न होने का क्या कारण बना? प्रसन्न होने का भी तो कोई कारण होना चाहिए। कृपा किसके ऊपर करते हैं? अलग अलग भक्तों के ऊपर नारद जी ने कृपा भी की है। ध्रुव जी के ऊपर भी कृपा किया और व्याध के ऊपर भी कृपा की। ये सारा कुछ तो सुनते हैं हम लोग। तो अभी यहाँ पर जो कारण है वो क्या है, उसके लिए बोल रहे हैं। जो प्रहलाद हैं, उन्होंने अपने पूर्व जन्म में किसी अज्ञात कारण के, अज्ञात कारण तो नहीं, कारण तो बतलाया गया, उन्होंने अज्ञतावशता नहीं जानते हुए भी उन्होंने नरसिंह चतुर्दशी वाले दिन व्रत कर लिया था। उपवास हो गया था, कुछ खाया नहीं था, पिया नहीं था, केवल इतना उनका हुआ था। उसके कारण उनका जो संस्कार कुछ हुआ, उसी के कारण ही नारद जी का उनके प्रति गर्भ में होने पर ही कृपा हुआ। और एक कारण भी बतलाया। जब इंद्र को निषेध कर रहे हैं नारद जी कि ये जो कयादु हिरण्यकश्यपु की पत्नी, इनके गर्भ में भगवान का एक भक्त है, इसीलिए तुम उनको, कयादु को लेकर के जाना नहीं, और तुम्हारे प्रयास करने पर भी तुम इनके पुत्र के जन्म होने पर उसको तुम मार नहीं पाओगे, इसलिए इसको छोड़ दो, मेरे पास ही छोड़ दो, लेकर के मत जाओ अपने साथ। वो जहाँ पर प्रसंग बतलाया उसी में भी बतला दिया कि प्रहलाद जो है वो कौन है? भगवान के भक्त हैं। किसी संस्कारवश उनका बीच में कुछ और चरित्र दिखलाई देने पर भी वो थे कौन? भक्त। इसलिए उनके प्रति क्या हुआ? नारद जी का कृपा हुआ। इस नारद जी की कृपा होने पर अतएव महतेर निकट अपराध रूप हस्तिर हस्त होइते महत कृपा लब्ध भक्ति लता के दीनता मान दान आदि शिला रूप आवरणेर द्वारा संरक्षण कोरता श्रवण आदि जल सिंचने पालन कोरिते हाइवे। अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाप्रभु की वाणी को ही यहाँ पर अपने
संस्कृत के शब्दों में व्यक्त कर रहे हैं। महाप्रभु ने रूप गोस्वामी जी को जो शिक्षा दी थी उसी का ही यहाँ पर एक विषय उठा दिया। क्या कह करके कह रहे हैं कि ये मैंने दो वासनाओं के विषय में बतला दिया, शुभ वासना और अशुभ वासना। इसीलिए अब करना क्या चाहिए, अतएव कह रहे ये पूरा सप्तम स्कंद सुनाने का शुकदेव गोस्वामी का जो उद्देश्य है वो क्या है कि ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिसके द्वारा महत पुरुष का कोप उत्पन्न हो, और सारे ऐसे कार्य करें जिसके द्वारा महत पुरुष की कृपा हमारे ऊपर हो। हमारे में कभी भी अशुभ वासनाएं ना आए और सदैव शुभ वासनाएं पुनः पुनः वो जन्म लेती रहें, बढ़ती रहें, यही हमारे जीवन में हो जाए। इसी उद्देश्य से ये सप्तम स्कंद श्रवण कराया गया। शुभ वासनाओं के लिए प्रार्थना, अशुभ वासनाओं से तौबा उस प्रकार का हो जाए। तो इसी के लिए क्या करना चाहिए, कह रहे हैं महतेर निकट अपराध रूप हस्तिर हस्त होइते महत कृपा लब्ध भक्ति लता के। कह रहे हैं कि यदि किसी को भक्ति लता प्राप्त हो गई है, ये क्या है भक्ति लता का प्राप्त होना, भगवान के प्रति श्रद्धा होना, भगवान के भक्तों के प्रति श्रद्धा होना, ये एक बहुत महत व्यक्ति की कृपा है। अर्थात मेरे प्रति महत व्यक्ति प्रसन्न है, इसलिए मेरे को क्या मिला है, भक्ति लता का बीज मिला है। और मैंने भी उसको स्वीकार करने के लिए कुछ सहमति दी है, मैं भी आगे बढ़ा हूँ कि हाँ मेरे को हरि नाम चाहिए, मेरे को दीक्षा चाहिए, मैं भगवान की ओर जाना चाहता हूँ, मैं साधन भक्ति करना चाहता हूँ। ये कुछ हमारी तरफ से भी क्या हुआ है, आगे बढ़ना हुआ है। तो जो ये शुभ वासना इस जीवन में जो प्रकटित हुई है, जो ये क्रिया हमारी यही बताती है कि हमारे में भी कुछ क्या था, उत्पन्न हुआ था, शुभ वासना उत्पन्न हुआ था। वो शुभ वासना उत्पन्न हुई है, इसका अर्थ क्या है कि हमारे प्रति भगवान की, भगवान के भक्तों की कृपा दृष्टि है। इसलिए हम लोग हमारे लिए इस प्रकार का सुयोग बनता चल रहा है। हमारी भी शुभ वासना गुरु पाद पद्म का जीवन में आना ये उत्पन्न हो गया कुछ कुछ। तो इसलिए जो शुभ वासना उत्पन्न हुई है, अब ये क्या हो जाए, ये बढ़ती जाए और स्थिरता को प्राप्त करे। उसके लिए क्या करना चाहिए, कह रहे महतेर निकट अपराध रूप हस्तिर। अब हमें बड़ा सावधान होना है कि किसी भी महत पुरुष के चरणों में हमारा अपराध ना हो जाए, जिससे फिर क्या हो सकता, नहीं तो शुभ वासनाएं जो आई थी वो समाप्त हो जाएंगी और अशुभ वासनाएं हृदय में आनी प्रारंभ हो जाएंगी। इसीलिए कभी कभी जब किसी व्यक्ति को देखते हैं कि वो जैसे गुरुदेव बोलते थे, कोई व्यक्ति भजन करने के लिए अग्रसर हुआ किंतु फिर किसी भी कारणवश वो पीछे चला गया, फिर अब आगे नहीं बढ़ना चाहता, फिर से विषयों में पड़ गया। इसका अर्थ क्या है कि उसका कोई अपराध हो गया है। अपराध के कारण उसने फिर वो साधुओं से विमुख हो गया, भगवान की भक्ति से विमुख हो गया, उसने दूसरा ही संसार फिर से अपना लिया। जय तिमिरे से ही तिमिरे, जिस अंधकार में पड़ा था पुनः फिर उसी अंधकार में अगर चला गया, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि उसका कुछ दोष हो गया, फिर से अपराध हो गया, विषय की वासनाएं जागृत हो उठी, चाहे किसी भी रूप में क्यों ना हो। तो इसलिए कहते हैं अपराधों का फल होता है काम वासना का हृदय में आना, धन का लोभ आना, प्रतिष्ठा के लिए प्राप्ति करने के लिए मरना, वैष्णवों से ही विद्वेष ले लेना इन वस्तुओं के कारण। ये सब क्यों आता है, अशुभ वासना क्यों आती है फिर से हृदय में, किसी अपराध के कारण। तो उसके लिए कह रहे हैं महत व्यक्ति के निकट अपराध ना हो, और वो अपराध कैसा है, बड़ा बलवान है। उसको महाप्रभु ने क्या नाम दिया था, यदि वैष्णव अपराध हाय हाथी माता, उपाड़े वा छिंदे तार शूकी जाए पाता। महत व्यक्ति के चरण में अपराध करने कैसे वाला है,
ऐसे जैसे कि किसी मदमस्त हाथी को बुलाना, मत वाले हाथी को, और भक्ति लता को वो क्या करके चला जाएगा, अपने जो पैरों के द्वारा पूरी तरह से उसको नष्ट कर डालेगा, अपने पैरों के नीचे रौंद देगा ऐसा उसको कि वो क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। बहुत बार वो जड़ से ही उखड़ करके चली जाएगी, नष्ट हो जाएगी। और कभी कभी केवल होता है ऊपर से वो चली जाती, ऊपर से नष्ट हो जाता, जड़ रह जाती। एक का नाम उपाड़े, एक का नाम चिंदे। उपाड़े मतलब जड़ से उखाड़ देना, और चिंदे का मतलब ऊपर से उसको कुछ कुछ नष्ट कर देना। तो इसलिए बोल रहे हैं ये चीज से क्या करना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। महत कृपा लब्ध भक्ति लता के, जो भक्ति लता प्राप्त हो गई है उसको इस मदमस्त हाथी, अपराध रूपी मदमस्त हाथी से बचाना चाहिए। और लता को दीनता, मान, दान आदि शिला रूप आवरणेर द्वारा, जैसे छोटा पौधा अगर निकल आया, पहले बीज बोते हैं, फिर कोई पौधा निकल आया, उस पौधे वो बड़ा होए, अभी कमजोर है, उसके चारों तरफ क्या करना पड़ता, बाड़ लगानी पड़ती। इंग्लिश में बोलते हैं फेंसिंग करना, उसको फेंसिंग करते हैं। अलग अलग पौधों की अलग अलग तरह से की जाती है। खेत में क्या कर देते हैं, कभी कभी कुछ खुला ही छोड़ते, कोई ज्यादा चिंता ही होता नहीं। कभी कभी लोहे वाली तारें केवल दे के थोड़ी थोड़ी कर देते, हो गया। किसी किसी पौधे के लिए क्या करना पड़ता है, उसके चारों तरफ पेड़ वाला अगर पौधा होता है तो उसके चारों तरफ बांस का न किसी चीज का जाल जैसा बना के लगा देते, लोहे का जाल लगा देते, नहीं तो अलग अलग तरह से फेंसिंग करते हैं। तो यहाँ पर बोल रहे हैं शिलाएं लगानी पड़ती हैं भक्ति लता को बचाने के लिए। शिलाएं मतलब पत्थर की फेंसिंग। हाथी जो है बड़ा बलवान, वो बांस की फेंसिंग को, तारों वाली फेंसिंग को एक मुहूर्त में ही वो उसको भी क्या कर देता है, छिन्न भिन्न कर देता है। तो ये वाली जो फेंसिंग है ये कैसे वाली है, शिलाओं वाली। कौन सी शिलाएं हैं कह रहे हैं, शिला है दीनता, मान और दान, दान आदि। अर्थात दीनता, पहले क्या कर, दीनता मतलब अपने आप को पूर्ण रूप में एक वास्तविक भगवान का नगण्य दास हूं मैं, मेरा अस्तित्व बहुत छोटा है, मैं वास्तविक रूप में उनके दासों के दासों के दासों का दास हूं, यही स्वरूपता ही मैं ऐसा वाला हूं। उसी प्रकार का एक स्वाभाविक दीनता लेकर के ही सब समय रहना चाहिए। दूसरा बतलाया कि जिसको जितना सम्मान देना चाहिए सदैव उस प्रकार का सम्मान देने वाले बनना चाहिए। मान देना, जो महाप्रभु ने जो श्लोक बोल दिया, त्रिनादपि सुनीचेना सरोरिवा सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि, इसी को ही, इसी श्लोक के जो पहले वाले 3 चरण, उन्हीं को ही क्या कहा, दीनता, मान, दान, ये हैं शिलाएं जो भक्ति लता जिसके द्वारा क्या होती है, वो इस प्रकार से अपना सुरक्षित रहती है जिसमें कोई असुविधा नहीं होती। तो इसलिए यदि ये व्यक्ति करे तब उसके प्रति महत्व पुरुष का कभी भी कोप होएगा नहीं, और इसकी भक्ति लता जो है वो सब समय वर्धित तो होएगी। इसमें शुभ वासना ही सब समय रहेंगी, अशुभ वासना कभी नहीं आएगी। और उसके साथ साथ में गौर हरि बार बार फोन उठाते, बहुत देर से बोलना चाहता हूँ, फिर चुप हो जाता हूँ कि छोड़ नहीं बोलता, 1-1 मिनट में फोन उठाता, फिर उठाता, फिर मेरा डिस्ट्रैक्शन होता है बहुत जल्दी। मैं स्थिर चित्त वाला नहीं हूँ, खुद की कमी है बहुत बड़ी। हमारे महाराज जी कथा करने बैठते थे, वो अपनी कथा बोली जा रहे हैं, आप बैंड बजा लो, लड़ाइयाँ कर लो, बच्चे रो रहे हैं, जिसका जो मर्जी हो रहा है, उनको उससे कुछ लेना देना ही नहीं होता था। और एक शब्द भी इधर से उधर होएगा नहीं, ना उनको कोई परेशानी होएगी ना कुछ, किसी को कुछ नहीं बोलते, वो अपनी कथा करते ही रहते हैं। मेरा बिल्कुल उल्टा है, क्या करो, दोष है हमारा। तो इसलिए अब बोल दिया कि जो अशुभ वासनाएं वो महत पुरुष के कोप से उत्पन्न होती हैं,
वो कोप जो है वो मदमस्त हाथी के समान होता है, इसलिए अपनी भक्ति लता को सदैव उनसे बचा करके रखना चाहिए। और वो क्या है? दीनता और मान दान, अर्थात अपने सम्मान की कभी कामना नहीं करना, अन्यों को सब समय सम्मान देना और दीनता जो है निरंतर बनाए रखना, उस प्रकार का करना। और ये सारी चीजें कैसे हो पाती हैं, ये शिलाएं ठीक ठीक रूप में रहती कैसे हैं, उसके लिए बता दिया। श्रवण आदि जल सिंचन, ये सारा कुछ करने पर भी यदि अपनी भक्ति लता में जल नहीं दिया, फेंसिंग कर दी पौधे की बहुत अच्छे से शिलाओं वाली, और अब पौधे में जो जल चाहिए वो जल ही नहीं देते, तो फेंसिंग करने का लाभ होगा? पौधा ही मर गया पानी के बिना। तो आवरण करना जैसे आवश्यक, उसको बचाए रखने के लिए और भी अधिक आवश्यक उसमें क्या चाहिए? श्रवण आदि जल सिंचन, श्रवण कीर्तन आदि जल का उस पौधे में जो है सब समय दान करना, पौधे को देना। तभी भक्ति लता अर्थात जो शुभ वासना हृदय में आई है, उसकी जड़ें मजबूती के साथ में भूमि को अपना पकड़ती जाएंगी और वो अपना ऊपर भी बढ़ता जाएगा, उसमें फल इत्यादि लगेंगे। ये जो सारा कुछ क्रिया होए, उसके लिए श्रवण कीर्तन करो, ये भीतर में उस लता को बढ़ाने का कार्य करेगा। और दूसरी तरफ से जो है त्रिनाद पिशु नीचता वाला जो पक्ष, वो क्या है? वो है उसकी अच्छी प्रकार से फेंसिंग, जिससे बाहर से हाथी इत्यादि आकर के उस पौधे का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। दो चीजें यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने उठाई। अब इससे आगे वाला कल ही श्रवण करेंगे, आज यहीं तक रख देते। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय, श्रील गुरुदेव की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च